नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र शिक्षा मनोविज्ञान की 5वीं यूनिट के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों 100 क्वेश्चन है और इसके साथ 1 से लेकर 4 तक की यूनिटें हैं। अगर उनके आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है मनोविज्ञान यूनिट के अनुसार प्रश्नोत्तरी, वहां पर जाकर आप सभी यूनिट के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों का विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या प्रदर्शित करता है? ये खिलौने हो या पहनावे की वस्तुएं हो, घरेलू सामग्रियां हो, ये जेंडर रूढ़िवादिता प्रदर्शित करता है। ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक शिक्षक को क्या चाहिए? देखते हैं ऑप्शन। यह संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। 1 नंबर ऑप्शन ही आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। किसकी है? समावेशी शिक्षा। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम गठित होता है? मुख्य प्रक्रिया तो नहीं है लेकिन उसके द्वारा सार्थक अधिगम है वो गठित होता है दोस्तों। कौन सी है यहां पर? कंठस्थीकरण एवं स्मरण। ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से स्तंभ क के साथ स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करना है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों। यह सूची 1 और सूची 2 आपके सामने है। देखते हैं दोस्तों। प्रतिभाशाली, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता ही प्रतिभाशाली होती है दोस्तों। 2 नंबर है अधिगम असक्तता, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है। धारा प्रवाह पढ़ने में क्या है? कमी है। सृजनात्मकता, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। अवधान कमी, अति सक्रियता या व्यतिक्रम, आसानी से विचलित होने की आदत है। तो यहां पे दोस्तों आपका सही देखते हैं तो 4 1 2 3 कूट में चलें तो कूट रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास हो तो विद्यार्थी है वो सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चे की गलतियां अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों के एक अंतर्दृष्टि देती है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बच्चों की जो गलतियां हैं वो अधिगम प्रक्रिया का भाग होती है और उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। जब बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं दोस्तों? वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तब बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है दोस्तों? ऑप्शन देखिए।
बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। सही रहेगा 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल एवं प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? वे विधियां कौन सी विधियां? अधिगम केंद्रित विधि जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्वयं पहल एवं प्रयास शामिल है। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है? कौन सा चरण है जो वांछनीय नहीं है? अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए आपसे पूछा है दोस्तों। सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना। ऑप्शन 3 ये दोस्तों पद है, ये चरण है जो वांछनीय नहीं है। बाकी व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आंकलन करना, व्यक्तिपरक अनुदेशन देना, विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना, ये क्या है? वांछनीय है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। अधिगम अयोग्यता यानी निर्योग्यता उपयुक्त रूप से परिभाषित की जा सकती है। कैसे परिभाषित की जा सकती है? एच टेट यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया से होती है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम के सामाजिक निर्मितिवाद उपागम की क्या विशेषता है? सामाजिक निर्मितिवाद जो उपागम है उसकी क्या विशेषता है इनमें से दोस्तों? अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा आपका यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? इनमें से समस्या समाधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है? आंकड़ों का एकत्रित करना सम्मिलित है, परिकल्पनाओं का निर्माण करना एकत्रित है, सम्मिलित है सॉरी, सत्यापन और सामान्यीकरण ये भी सम्मिलित है, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना यह सम्मिलित नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी प्रस्तुति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? अधिगम की कौन सी प्रस्तुति है जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है दोस्तों? समस्या आधारित है, किंडरगार्टन है, प्रदर्शन है, निर्देशन अन्वेषण, यह बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम व्यू रचना सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है? कौन सी व्यू रचना है अधिगम व्यू रचना जो सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है दोस्तों? शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रण करना, यह सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत एग्जामों में आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। बच्चों की जो गलतियां हैं, उनकी भ्रांत धारणाएं हैं, उनको अधिगम प्रक्रिया के अंदर अनदेखा करना नहीं चाहिए दोस्तों। सही रहेगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम होती है ये गलतियां, तो इनको ध्यान से देखना चाहिए। 4 नंबर नहीं 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है दोस्तों? एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। एक समस्या समाधान करने वाला और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की मुख्य किस प्रकार की होती है? भूमिका है जो किस प्रकार की होती है दोस्तों? कक्षा के अंदर सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग कर रहा है एक शिक्षक, तो उसकी भूमिका किस प्रकार की होगी दोस्तों? सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के समाजीकरण में से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं?
मीडिया, विद्यालय, परिवार, आस पड़ोस। तो इनमें से कौन से कारक है जो बच्चे के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? चारों ही कारक दोस्तों, मीडिया हो, विद्यालय हो, परिवार हो या आस पड़ोस हो, सभी निभाते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या होगा दोस्तों? सही विवेचन क्या होगा? तो चलते हैं ऑप्शनों की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, ये तो नहीं है दोस्तों। लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफी अधिक होती है, ये भी नहीं है। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, ये भी नहीं है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, सही है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, यह है जो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है दोस्तों? विशिष्ट शिक्षा योजना समावेशी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट शिक्षा योजना होती है। नेक्स्ट में चलते हैं। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय के किसके बजाय दोस्तों? एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य के निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। तो 2 नंबर ऑप्शन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? अर्थ निर्माण को कौन सी रणनीति है जो बढ़ावा देगी दोस्तों? एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण एवं परिचर्या। ऑप्शन 2 अर्थ निर्माण को बढ़ावा, बच्चों के अंदर अन्वेषण और परिचर्या है, ये क्या देगी दोस्तों? अर्थ निर्माण को बढ़ावा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्राथमिक कक्षा है, उसके अंदर शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन। उदाहरण हो या गैर उदाहरण हो, दोनों देने चाहिए प्राथमिक कक्षा कक्ष में। नेक्स्ट में चलते हैं। कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? समावेशी शिक्षा का सिद्धांत यहां पर कौन सा नहीं है दोस्तों? विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा, यह समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? क्या शामिल है दोस्तों? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, यह सतत और समग्र मूल्यांकन में शामिल है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। नेक्स्ट में चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? आपको कमेंट करके आंसर बताना है दोस्तों। स्थिति देखते हैं हम। स्थिति क्या है दोस्तों? हमारी स्थिति है जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है। ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है दोस्तों? सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, सही कथन है ये तो। इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, यह भी क्या है? सही है। इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं होता है, यह गलत है, सम्मिलित होता है।
तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। समावेशन का तात्पर्य एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित सामान्य कक्षा में शिक्षित करना है। समावेशन का तात्पर्य एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना है अधिकांश समय के लिए। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए दोस्तों? देखते हैं। पहला है बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत और उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना। यह नहीं होना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं। पहला तो गलत हो गया हमारा। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, यह सही है। बच्चे के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, तो समय के साथ जो बच्चों के अंदर अधिगम परिवर्तन और प्रगति होती है उनका पता लगाना, यह भी सही है। बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, यह भी सही है। तो 2, 3 और 4 यहां पे सही रहेगा। कोट नंबर 4 आपका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो रहा है? कौन सा कथन है जो संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो रहा है? देखते हैं कथन। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर पुनर्बलन देते हैं। बात यहां पर सृजनात्मक परिवेश की हो रही है, तो यह अनुकूलन नहीं हो रहा है इसके साथ। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है दोस्तों? किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षण की। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण के परीक्षा यानी जांच प्रशिक्षण प्रतिमान से निम्न में से कौन सी अवस्था संबंधित नहीं है? शिक्षण के जांच प्रशिक्षण प्रतिमान से संबंधित यहां पर कौन सी नहीं है? विषय वस्तु स्मरण का अभ्यास करना, यह अवस्था संबंधित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षा की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अवलोकन विधि का प्रयोग कर रहा है वो। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेनन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है सतर्क दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है उपलब्ध से विश्लेषण विधि का दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां के उदाहरण है। किसके उदाहरण है दोस्तों? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आंकलन की गणना विधि के उदाहरण है दोस्तों। ग्रेडिंग हो, कोडिंग हो, अंकन हो, क्रेडिट संचय प्रणालियां हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था 2016 में। 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष लागू किया गया 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की
ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। किसका प्रदर्शन कर रहे होते हैं दोस्तों? आप वहां पर समूह की पहचान का आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। किसके संदर्भ में? बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है। नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से बुश है, एलेन है, एचिसन है, डेविड ह्यूम ये नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? कौन सा है जो शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है दोस्तों? दूरवर्ती स्तर, यह है जो शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? मस्तिष्क उद्वेलन, यह है जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? देखते हैं ऑप्शन। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में विवृद्धि करती है, तो 1 नंबर ऑप्शन है जो आपके समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है दोस्तों, सही रहेगा नंबर 1 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है उससे संबंधित अभिभावक कथन। अभिभावक कथन है जो फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है उससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई होती है, या अर्थ की लघुत्तम इकाई है संभाषण के अंदर? रूप नाम, ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? शिक्षण विधि का आप चयन कर रहे हैं तो किसको ध्यान में नहीं रखेंगे इनमें से दोस्तों? अभिभावक की पृष्ठभूमि, अभिभावक की पृष्ठभूमि का ध्यान नहीं रखना है, ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? फ्रोबेल ने, ऑप्शन 1 सही रहेगा। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? थॉर्न। दोनों के दोनों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है दोस्तों? कौन सी? वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ में रखे हो और जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके, समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है दोस्तों? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट में चलते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है दोस्तों? आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में यहां पर बात रही है तो आपका सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन सत्य कथन। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन है जो करता है दोस्तों? वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है, ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? कौन सा है दोस्तों? शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, ऑप्शन 1 यहां पर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करेगा? कौन सा प्रश्न है दोस्तों? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है दोस्तों? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? बात हो रही है समावेशी कक्षा की, तो सामान्य और विशिष्ट छात्र समावेशी कक्षा में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद है जो परिभाषित करता है दोस्तों? गणना दोष। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? संवेदनशीलता आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छे शिक्षण की स्वेच्छाचारी, यह अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? कौन सा कथन बताता है दोस्तों? देखते हैं कथन। तो आपका यहां पे सही रहेगा मित्रों, वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, निकट वृत्ति विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। किसको करता है दोस्तों? एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सके। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। पुरुष और स्त्री दोनों के गुणों का उभयलिंगी व्यक्तित्व में समायोजन होता है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चे को छोड़कर बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हो। जो सृजनात्मक है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? कौन सा कथन है जो शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है दोस्तों? कौन सा कथन? अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है दोस्तों? यहां पे बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान है वो किस परिवार से संबंधित है दोस्तों? किससे हैं? सूचना प्रक्रियाकरण से। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य।
कोसलू के स्थानांतरण के लिए उपयोगी है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? इनमें से शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है दोस्तों? निगमन से आगमन की ओर, ये तो दोनों निगमन विधि है, आगमन विधि है। नियम से उदाहरण या उदाहरण से नियम की बात होती तो शिक्षण सूत्र होता है, ये तो निगमन से आगमन, ये कोई शिक्षण सूत्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है कौन सा दोस्तों? योजना बनाना। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड एवं संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तीनों कथन सही है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त किए किसको? रचनावाद को। रचनावाद को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा नहीं है दोस्तों? अधिगम का रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही है। टॉरेंस के सृजनात्मकता मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? सृजनात्मक मापन के परीक्षणों में कौन सा कार्य संबंधित नहीं है दोस्तों? एक लंबी कविता को याद करना। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है दोस्तों? ऑप्शन 4 दोस्तों, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों की तुलना की जाती है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन योगात्मक मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट में चलते हैं। विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बात किसकी हो रही है मित्रों? व्यापक मूल्यांकन की। तो बुद्धि लब्धि गुणांक है, यह व्यापक मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। किसके लिए? बच्चों के प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित कौन सा नहीं है दोस्तों? इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह 2 नंबर ऑप्शन है जो आपका सतत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है। वो किसका उपयोग कर रहा है मित्रों? कलन विधि का उपयोग कर रहा है। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में उपलब्धि का आकलन है जो शिक्षकों की किसमें मदद करता है? जो अधिगम करता है उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किसी दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? ड्रिल और अभ्यास का कार्य दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि क्या है दोस्तों? वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। तो यूनिट 5 से आज मित्रों हमने यहां पे 100 क्वेश्चन देखे। कैसे लगे आपको ये? अगर पसंद आए हैं तो इस क्लास को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास इस क्लास की लिंक को शेयर करें और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।